रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटीके 36 के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, पीटीके 36 जो कि क्रेटिगस टैबलेट के नाम से आती हैं, इन दोस्तों ये जो टैबलेट है ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं हार्ट के केस में या फिर ब्लड सर्कुलेशन के केस में। इन दोस्तों ऐसे अफराद जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर जिनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होती हो, तो ऐसे तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटीके 36 टैबलेट से हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हो तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन डली हुई है जो कि पेशेंट को इन तमाम सिचुएशन निकालने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। पीटीके 36 टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं अगर किसी इंसान को, अगर किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर उनको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होती हो, तो ऐसे तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। यानी दोस्तों ये हार्ट की हेल्थ को भी इंप्रूव करती हैं और हार्ट के हेल्थ के साथ साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी अच्छा करती हैं। यानी दोस्तों ऐसे अफराद जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम हो या फिर उनकी ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड मसाइल जो है ना वो देखने को मिलते हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे अफराद जिनको कार्डियक वीकनेस है, यानी देखो दिल की जो मसल है उसमें वीकनेस है और उसके बाद पेशेंट को बहुत शदीद पल्पिटेशन का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, पेशेंट की रिदम जो है ना वो अतरतीब हो, तो ऐसे तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए ये जो मेडिसिन है, ये टैबलेट ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे अफराद जिनकी दिल की धड़कन जो है ना वो बेतरतीब हो, दिल की पल्पिटेशन जो है ना उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती हो और इसके साथ पेशेंट को कार्डियक ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल जो है ना वो बुझ गया है, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके साथ ऐसे अफराद जिनका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बहुत लो हो, इन दोस्तों उनके हाथ पैर जो है ना वो बहुत ज्यादा ठंडे रहते हो, उसमें कोल्डनेस जो ना वो देखने को मिलती हो और उसके साथ पेशेंट को ऑल टाइम लेथार्जिक वीकनेस या ऑल टाइम पेशेंट लेटा रहता हो, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके साथ ऐसे अफराद जिनको चलते वक्त सांस जो है ना वो फूलता हो, चलते वक्त ऐसा महसूस होता है कि उनको सांस जो है ना वो लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके साथ दोस्तों ऐसे अफराद जिनको चेस्ट पे एक भारीपन या फिर एक घबराहट का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता हो या फिर उनको एक ऐसा महसूस हो कि दिल जो है ना उसका बुझ सा गया है, एक जो इर्द गिर्द की चीजें वो अच्छी मालूम ना होती हो, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो या फिर उनको असाबी वीकनेस जो है ना वो होती हो और उसकी वजह से पेशेंट के हार्ट के ऊपर जो है ना एक असर पड़ गया हो और इसके साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा एक जो है ना बाहर जो इन्वायरमेंट होता है उसको बहुत ज्यादा वो बुरे नजर से देखते हो या उनको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगता हो कुछ भी, ऐसे अफराद में भी ये टैबलेट जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो कि बुढ़ापे में चले गए हो और बुढ़ापे की वजह से उनकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो वीक हो गई हो और जो ब्लड की वर्किंग है वो कम हो गई हो, ब्लड की जो हार्ट की जो वर्किंग है वो स्लो हो गई हो, तो ऐसे अफराद को भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे दोस्तों ऐसे अफराद जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ये मेडिसिन एज ए सपोर्टिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो अक्सर औकात जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज्यादा जो है ना वो देखने को मिलता है, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो देखने को मिलती है। तो ऐसे अफराद जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है या फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर वो उनकी एज जो है ना वो 60+ है, तो उनको एज ए सपोर्टिव के तौर पे भी आप ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से सिम्टम के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोस्तों ऐसे अफराद जिनको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उनका हार्ट जो है ना वो बुझ गया है, दिल जो है ना वो बुझ गया है, उनको कोई चीज अच्छी ना मालूम होती हो, ऐसे केस में ये टैबलेट जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उनकी जो हार्ट है उसमें एक वीकनेस के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा जिसमें नमनेस तो ना देखने को मिलती हो, एक ठंडापन देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे अफराद जिनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो डली हुई है और वो कैसे इंसान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं।
सबसे पहली मेडिसिन जो इस्तेमाल डली हुई है वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी दोस्तों ऐसे अफराद जिनको किसी ट्रॉमा के बाद इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका इन्फ्लामेशन को भी खत्म करती है और उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है क्रेटिगस। दोस्तों क्रेटिगस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो और उसके साथ पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन क्रेटिगस बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि इस टैबलेट में डली हुई है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है कन्वलेरिया। दोस्तों कन्वलेरिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी की हार्ट की जो रिदम है उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती हो, हार्ट की जो पल्पिटेशन है उसमें आपकी हार्ट की जो रिदम है उसमें बेतरतीबी देखने को मिलती हो और पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस रहता हो, ऐसे केस में पैथिक मेडिसिन कन्वलेरिया अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है कॉफी अखरोट। दोस्तों काफी अखरोट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, यानी पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन हो, कभी बैठता हो कभी उठता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन काफी अखरोट बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है प्रोनस स्पाइनोसा। दोस्तों प्रोनस स्पाइनोसा ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो और स्ट्रेस के साथ उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोनस स्पाइनोसा बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये मेडिसिन हार्ट या फिर हार्ट के रिलेटेड अगर किसी किस्म का ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, इन तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।